हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो लव विद माय बेस्ट फ्रेंड का सेकंड पार्ट मैं लेके आई हूँ। तो पिछली कहानी में हमने सुना था कि विशु अभी बैठी हुई थी, मस्तों के पीछे से देख रही थी कि क्या चल रहा है। वो एकदम से खड़ी हुई और सीधे जाके गर्ल्स के पास खड़ी हो गई। पूछने लगी कि ये नाटक करना ज़रूरी है, तुम एक काम क्यों नहीं करती, इसको पप्पियाँ जप्पियाँ क्यों नहीं पालेती। बड़ी आई उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस करने वाली, तुम लोग ना सिर्फ नाटक कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं। इतना कह के वो बात चली गई, बाहर गई। फिर दूसरा छुट्टी हो गई। अभी छुट्टी के बाद जब नेक्स्ट डे आया तो टीचर्स ने सभी को बोला कि पिछले हफ्ते मैंने एक सरप्राइज़ टेस्ट मैंने नहीं लिया था, तो अब मैं वो टेस्ट आज लूँगी। तो आई होप कि सभी बच्चों ने प्रिपेयर किया होगा। तो मैक्सिमम बच्चे कहते हैं मैम यस, हम सब ने प्रिपेयर किया है। तो विशु सिर खुजलाते हुए कहती, यार कब अरे मोहम्मद, यार टेस्ट कब दे दिया, अब मुझे टेस्ट भी नहीं आता, अब क्या करेंगे। मोहम्मद कहता, यार विशु टेस्ट तो मुझे भी नहीं आता। पीछे से जतिन बोलता, ओह अबे यार क्या हो गया, टेस्ट तो मुझे भी नहीं आता। अब तीनों फ्रेंड्स टेस्ट के बिना, जतिन और मोहम्मद छुपे रुस्तम निकले। जब टेस्ट देने की बारी आई तो उन दोनों ने अच्छे से लिखा टेस्ट। अब रही बात विशु की, एक तो बैठी हुई बेचारी पीछे थी, ऊपर से टेस्ट भी नहीं लिखा। मैम ने कहा कि जिसके कम मार्क्स है खड़े हो जा। कोई बच्चा खड़ा नहीं हुआ क्योंकि किसी को मार्क्स ही नहीं पता। तो मैम ने बोला कोई बात नहीं, मैंने नोटिस पे सारे मार्क्स लिखे हैं। तो मैम ने चेक किया। मैम ने कहा बहुत सारे बच्चों के नाम लिए जिनमें से विशु भी थी, मोहम्मद भी था उसमें, क्योंकि मोहम्मद ने लिखा बहुत था लेकिन मोहम्मद का टेस्ट कुछ इतना अच्छा नहीं था, तो मोहम्मद भी आ गया उसमें। अब सबको मैम ने अपने पास खड़े कर दिया। मैम ने कहा फेस बच्चों वाली साइड करो। अब जब खड़े तो हो गए, मैम ने कहा इन नालायकों की शक्लें देखो, किस तरह के बदतमीज़ हैं ये, बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं हैं। और विशु तुमसे तो इतनी मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी। मैम ने कहा कि मुझे पता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आपको पिछले कहानी में बताया था कि उसके घर की प्रॉब्लम्स हैं। तो मैम ने कहा कि मुझे पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन तुम थोड़ा सा तो पढ़ सकती हो। जी हाँ, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ, तुम क्यों नहीं आगे से रिस्पॉन्स देती हो मुझे। वो कहती मैम मेरा मन है, मैं जो मर्ज़ी करूँ, आपको क्या करना है। मैम चुप रही, मैम ने कुछ नहीं कहा। मैम ने कहा बताओ अब इनको क्या पनिश दिया जाए। अब कोई बच्चा कुछ नहीं कहा। टॉपर बोली माया, मैम इस बार जिसने टेस्ट में अच्छे नंबर लिए हैं उसी बच्चे से पूछना चाहिए कि इन्हें क्या पनिशमेंट दी जाए। अब मैम ने पूरे नोटिस में चेक किया कि किसने टॉप किया। नाम देखिए कि मीशा का पहले नंबर पे आया। अब मीशा को खड़े किया मैम ने, पूछा बेटा बताओ इनकी क्या पनिशमेंट होगी। अब सबसे कम नंबर लेने वाली थी ही विशु। अब मैम ने विशु को खड़े किया। मैम ने कहा अब बताओ कि इनका क्या किया जाए। लड़कों को लड़कों की टीम में डिवाइड कर दिया गया कि तुम उस ग्रुप में जाओगे, तुम उस ग्रुप में। उस क्लास का एक रूल था कि सबको ग्रुप में डिवाइड किया था कि ये नालायक बच्चा उस ग्रुप में होगा और वो नालायक बच्चा उस ग्रुप में। गर्ल्स के अलग ग्रुप थे, बॉयज़ के अलग थे। अब विशु को मैम ने पूछा कि तुम किसके ग्रुप में जाना चाहती हो, हमने तुम्हें पहले भी पूछा था, तुमने नहीं बताया था, इस बार बताओ कि किसके ग्रुप में जाना चाहती हो। तो पीछे से मीशा बोलती मैम इसे मैं अपने ग्रुप में लेना चाहूँगी। आगे ही मीशा ने उसकी बेइज्जती की हुई थी। विशु बेइज्जती ही समझती थी, जो उसे अपने लिए मतलब दयावान समझता है, वो विशु सोचती थी कि वो मेरी बेइज्जती कर रहा है। विशु ने मुंह पे बोल दिया मुझे किसी के ग्रुप में नहीं जाना, मेरी बेइज्जती हो रही है। मैम ने कहा बेइज्जती, कैसी बेइज्जती। मैम को गुस्सा। मैम ने कहा तुम मीशा के पास ही पढ़ोगी, कल से तुम मीशा के साथ बैठोगी। विशु को गुस्सा आया और चुपचाप जाके सीट पे बैठ गई। टीचर कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि बेचारी खुद भी परेशान है। वो टीचर खुद परेशान हो गई है विशु से। तो अब जाके जब वो सीट पे बैठ गई तो पीछे से नकुल उसको टीज़ करना शुरू कर दिया कि देखो भाई, एक लड़की विशु के ऊपर दया दिखा रही है। उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि विशु ने उठ के जो उसके हाथ में कंपास थी वो सीधा नकुल के पास से सीधे दीवार में चुभा दी, सिर्फ नकुल को डराने के लिए। नकुल ऐसे मतलब हड़बड़ा गया और सीधा टेबल से नीचे।
जब गिरा तो सब बच्चे हंसना शुरू हो गए। अब तो भयंकर झगड़ा होने वाला था। जब झगड़ा स्टार्ट हुआ तो मोहम्मद, जतिन और विशु एक साइड, एक दो गर्ल्स भी हैं जो विशु के साथ झगड़ती रहती हैं लड़कों के साथ विशु के साइड होके, तो वो भी थी। तो विशु को नकुल ने धक्का दिया। विशु जाके सीधा मीशा के ऊपर गिरी और मीशा चिल्लाई जोर से। तब तक प्रिंसिपल आ गए सीधे क्लास में। उन्होंने बोला क्या चल रहा है क्लास में। सब खड़े हैं, किसी ने